जय माता दी। मैं जेएम डेक एग्रीकल्चर फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं केसी शर्मा यहाँ पर इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसका स्टडी करेंगे। मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ यहाँ पर आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, ठीक है। तो आज हम बात देखेंगे आवर्त सारणी के बेसिक टर्म्स। भाई आवर्त सारणी में क्या क्या देखा जाता है या क्या क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आवर्त सारणी में मेनली बेसिक हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो कौन सा आता है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले देखते हैं हम तो एलिमेंट को क्या करना किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो एलिमेंट को अरेंज किस प्रकार से किया जाता है, इनके तत्वों को एक प्रकार से व्यवस्थित कैसे किया जाता है। तो तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए हमें क्या चाहिए, आवर्त सूत्र। आवर्त सूत्र, तो आवर्त सारणी में हम पहले किसको डिस्कस करेंगे, आवर्त सूत्र को। आवर्त सूत्र को डिस्कस करने के बाद में हम सेकंड पॉइंट जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास आवर्त सारणी में, आवर्त सूत्र हो गया। आवर्त सूत्र के बाद में हम सेकंड टॉपिक आ गया हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में हम फाइंड आउट करना सीखेंगे किसकी, आवर्त तथा वर्गों की संख्या। आवर्त तथा वर्गों की संख्या को क्या करना करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है हम जो देखेंगे वो कौन सा था, एंड एन एंड एन पी में क्या देखेंगे रे हमें, संबंध। देखिए बात आती है यहाँ पर एन क्या होता है, एन एस क्या होता है, एंड एन पी क्या होता है। तो एन के बारे में बात करें तो यहाँ पर एन किसको प्रदर्शित करेगा, आवर्त की संख्या को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आवर्त की संख्या। बात करते हैं यहाँ पर एनएस। एनएस किसको प्रदर्शित करेगा, एक प्रकार से मैं बोलूँ उपकोषों की संख्या या नंबर ऑफ सबसेट, उपकोषों की संख्या। थर्ड बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, एनपी। एनपी किसको प्रदर्शित करेगा, एक प्रकार से तत्वों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। तत्वों की संख्या को क्या कर देगा, प्रदर्शित कर देगा। तत्वों की संख्या। तो देखिए मेनली हम आवर्त सारणी में किस किस को डिस्कस करते हैं। पहला मैं बोलूंगा आवर्त सूत्र। आवर्त सूत्र को अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सेकंड आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस के कौन कौन से ब्लॉक का देखा जाता है। तो कौन कौन से ब्लॉक हो गए हमारे पास, जैसे कि एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक के बाद में हमारे पास कौन सा आ गया, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बाद में कौन सा था हमारे पास, डी ब्लॉक हो गया। और डी ब्लॉक के बाद में हम देखेंगे कौन सा, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस किसका लिखेंगे, फॉर्मूले के बेसिस पे हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का देखेंगे, पी ब्लॉक का देखेंगे, डी ब्लॉक का देखेंगे एंड एफ ब्लॉक का देखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं आवर्त एंड वर्गों की संख्या। आवर्त एंड वर्गों की संख्या, जैसे कोई भी एलिमेंट दे दिया गया और उसका क्या देखेंगे हम, आवर्त एंड वर्ग देखेंगे। जैसे मेरे को बोल दिया गया क्रोमियम। क्रोमियम कितने नंबर का आता है, 24 पे। 24 में आता है तो हमसे बोला गया इसका कौन सा आवर्त होगा और कौन सा वर्ग होगा, यानी कि एक प्रकार से बोलो पीरियड एंड ग्रुप का नंबर देखेंगे। जैसे नॉर्मली मैं बता सकता हूँ इसका ग्रुप को कौन सा, सॉरी आवर्त यानी कि पीरियड कौन सा होता है हमारे पास, 4। एंड ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, ग्रुप कौन सा होगा, कितने नंबर पे अगर ये देखिए, जैसे कि मैं बोलूं एस ब्लॉक के दो एलिमेंट आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद में कौन आ गया, स्केडियम। स्केडियम कौन से ग्रुप से आता है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और कौन से ग्रुप से आएगा, ये 6 वर्ग्स।
तो वर्ग या ग्रुप कौन सा हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके नंबर जैसे अभी तो मुझे क्या था, जैसे पीरियोडिक टेबल याद था तो पीरियोडिक टेबल के बेसिस मैंने बता दिया, लेकिन आपको क्या बताया जाएगा, इनका फॉर्मूला बताया जाएगा या कुछ लॉजिक बताया जाएगा। उस लॉजिक के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आवर्त एंड ग्रुपों की संख्या फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारे पास एन, एनएस एंड एनपी का क्या देखेंगे, हम रिलेशन देखेंगे, जहां पर एन रिप्रेजेंट करता है किसको, आवर्त की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास एनएस रिप्रेजेंट करेगा किसका, नंबर ऑफ सबसेल यानी कि उपकोषों की संख्या को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। और लास्ट में आता है हमारे पास कौन सा, एनपी। एनपी क्या होता है, किसी भी आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, या एक प्रकार से किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तत्वों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट आवर्त सारणी से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा, आवर्त सूत्र या आवर्त सारणी का सूत्र। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका। चलो सर, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ आवर्त सारणी से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक, कौन सा, आवर्त सारणी का सूत्र या आवर्त सूत्र। चलो सर, मैं देखता हूं यहां पर आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का सूत्र। चलो सर, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं उनको अरेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला मेनली किस पर बेसिस होता है, n प्लस एल रूल के बेसिस पे होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आवर्त सारणी का सूत्र किस पे आधारित होता है, n प्लस एल नियम पर आधारित होता है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ यह n प्लस एल नियम पर आधारित होता है, आधारित होता है। क्या बोला है मैंने, आवर्त सारणी का सूत्र किस पे आधारित होता है, n प्लस एल के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, अगर n प्लस एल के नियम पर आधारित होता तो देखिए नॉर्मली अभी मैं बता रहा हूं, वैसे हम देखिए जैसे हम आधुनिक पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें भी बताया जाएगा आपको। मेनली आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होती है, आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7, यानी कि मैं बोलूं नंबर ऑफ पीरियड कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7, तथा वर्गों की संख्या मोजले के अनुसार वर्गों की संख्या, या मैं बोलूं आईयूपीएससी के अनुसार जो वर्गों की संख्या बताई गई वो कितनी बताई गई हमारे को, 18। तो वर्गों की संख्या 18। ठीक है, यहां पर बात करते हैं हम आवर्त सारणी का सूत्र। तो आवर्त सारणी का सूत्र कौन सा होता है, आवर्त सारणी का नॉर्मली सूत्र होता है हमारे पास कौन सा, ये दे रखा। तो मैं बोलता हूं यहां पर आवर्त सारणी का सूत्र। तो आवर्त सारणी के सूत्र की बात करते हैं तो कौन सा होता है हमारे पास, एन क्या है यहाँ पर, आवर्त की संख्या, और आवर्त की संख्या कितनी बताई मैंने, 1 से लेकर 7 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला टोटल 7 आवर्त होते हैं, और टोटल 7 आवर्त होंगे, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा एंड 6, और लास्ट में कौन सा हमारे पास 7 आवर्त, जो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर आवर्त सारणी का सूत्र क्या बोला मैंने, ns n-2f, क्या बोला मैंने, n-2f, n-2f के बाद में क्या बोल दिया मैंने, n-1d, क्या बोला मैंने, n-1d, n-1d के बाद में मैंने क्या बोल दिया लास्ट में, np। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से आवर्त सारणी का सूत्र होता है, और इसी सूत्र के आधार पर अभी हम किसको व्यवस्थित करेंगे, आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। भाई कौन सा तत्व कौन से पीरियड या कौन से ग्रुप से रिलेटेड होगा, या एक प्रकार से बोलो कौन से ब्लॉक से क्या होगा, संबंधित होगा। ठीक है, तो चलो साहब इसी सूत्र के बेसिस पर हम क्या देखते हैं, तत्वों के नंबर को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलो साहब देखा जाता है, देखिए किस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको व्यवस्थित करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, आवर्त सारणी का सूत्र दे रखा है ns, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर आवर्त सारणी का सूत्र, ns n-2
2f, यहाँ पर क्या बोला गया n-1d और लास्ट में क्या बोला गया है np। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, तत्वों को व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, चलो साहब, तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैं पहले किसको लिखता हूँ, आवर्त को लिखता हूँ। तो आवर्त कितने होता है, मैंने टोटल है 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त होते हैं तो मैं पहले 7 आवर्त को लिख देता हूँ। तो n इक्वल है फर्स्ट, यानी कि कौन सा आवर्त हो गया, फर्स्ट आवर्त हो गया। मैंने बोला n इक्वल है 2, कौन सा बोला रे, n इक्वल है 2। n इक्वल 2 के बाद में कौन सा लिख दिया मैंने, n इक्वल है 3। n इक्वल 3 के बाद में कौन सा लिखा मैंने, n इक्वल 4। n इक्वल 4 के बाद में कौन सा लिखा मैंने, n इक्वल 5। n इक्वल 5 के बाद में कौन सा लिखा, n इक्वल 6। और लास्ट में कौन सा लिख दिया है, एक मिनट रुकना है भाई, थोड़ा एक मिनट स्पेस कम है। मैं यहां से लिखता हूं n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस n इक्वल 6, n इक्वल 7। ठीक है, तो ये तो इसमें जो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कौन से आवर्त से रिलेटेड होंगे, पहले आवर्त से रिलेटेड होंगे। इसमें जो भी तत्व आएंगे वो कौन से आवर्त से रिलेटेड होंगे, दूसरे आवर्त से रिलेटेड होंगे। इसमें जो भी तत्व आएंगे वो कौन से आवर्त से, तीसरे आवर्त से। इसमें जो भी तत्व आएगा वो कौन से चौथे आवर्त से रिलेटेड होंगे। इसमें जितने भी तत्व आएंगे वो कौन से आवर्त से, पांचवें से। इसी प्रकार छठा एंड सातवां आवर्त आएगा। हमारे पास क्या था, आवर्त सारणी का अभी मैंने सूत्र बताया था। आवर्त सारणी का सूत्र क्या बताया था मैंने, ऐसे मैं साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या दे रखा था मेरे को, ns n माइनस 2f n माइनस 1d और लास्ट में क्या बोला था मैंने, np बोला था। ठीक है, तो इनको क्या करता हूँ मैं, लिख देता हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पर कौन सा आ गया मेरे पास, ns के बाद में कौन सा लिखा है मैंने, n माइनस 2f। कौन सा लिखा, n माइनस 2f। n माइनस 2f के बाद में तो कौन सा लिखूंगा मैं, n माइनस 1d और n माइनस 1d के बाद में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर लास्ट में, np। ठीक है, चलो सर हम चलते हैं फर्स्ट एलिमेंट की तरफ। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना परसेंट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन परसेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए s ब्लॉक फर्स्ट कौन सा दे रखा है, n क्या दे रखा है, आवर्त की संख्या। तो कौन सा आवर्त ले रहे हैं हम, फर्स्ट आवर्त। तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसके लिखेंगे हम, पहले फर्स्ट आवर्त के लिखेंगे। तो फर्स्ट आवर्त में चलते हैं, तो फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं, 2 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर मैं बोलूंगा 1s और 1s में कौन कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड चला जाएगा। फर्स्ट पे कौन सा था, हाइड्रोजन और सेकंड पे कौन सा था, हीलियम। तो देखिए हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर कर रहा है, s सब सेल में एंटर कर रहा है। अगर s सब सेल में एंटर कर रहा तो हीलियम कौन से ब्लॉक का तत्व होता है, यहाँ पर s ब्लॉक का तत्व होता है, ना कि p ब्लॉक का तत्व होता है। लेकिन हीलियम इनर्ट गैस की तरह बिहेवियर करने की वजह से उसे कहां पे रखा जाता है, अक्रिय गैस के साथ रखा जाता है। अदरवाइज देखा जाए तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, हीलियम यहाँ पर s ब्लॉक का तत्व ही होगा। क्योंकि देखिए किसी भी एलिमेंट का जो ब्लॉक डिसाइड किया जाता है वो किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, किस में प्रवेश कर रहा है। उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला 1s और 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे। तो s में कितना चला गया, फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो गए, यहाँ पर व्यवस्थित हो गए। यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए जो f स्टार्ट होता है या f ब्लॉक स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 4f से स्टार्ट होता है। जबकि d स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 3d से स्टार्ट होगा। जबकि p कहां से स्टार्ट होगा, एक प्रकार से 2p से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 2p से स्टार्ट होगा। जबकि हमारे पास s कहां से स्टार्ट होता है, 1s से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास n इक्वल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 में से -1 आएगा, -1f पॉसिबल है नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है तो फर्स्ट आवर्त में यानी कि पहले आवर्त में f ब्लॉक का एक भी तत्व नहीं होगा। उसके बाद में बात करते हैं d की। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 रखा तो 1 -
1 है, अगर 1 माइनस 1 होगा तो यानी कि डी कितना होगा 0, तो डी 0 पॉसिबल है ही नहीं, अगर 0 पॉसिबल नहीं है यानी कि एक प्रकार से 3D नहीं आ रहा, 3D नहीं आ रहा तो मैं बोलूंगा फर्स्ट आवर्त में डी ब्लॉक का तत्व भी नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पर NP 1p पॉसिबल है नहीं होता, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर फर्स्ट आवर्त में ओनली कौन से ब्लॉक के तत्व आते हैं, यहाँ पर S ब्लॉक के तत्व आते हैं, कभी भी ना तो A ब्लॉक आएगा ना D ब्लॉक आएगा ना ही किसका आएगा हमारे पास P ब्लॉक का तत्व आएगा। बात करते हैं सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड की बात करो तो यहाँ पर मैंने देखिए दो एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट रख दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और उसके साथ कौन सा रखा है मैंने दूसरे नंबर पर जो हीलियम आता है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दो एलिमेंट को मैंने व्यवस्थित किया कौन से ब्लॉक से हो गई ये एस ब्लॉक से रिलेटेड हो गए, क्योंकि कहां पे एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर कर रहा है, तो कौन से ब्लॉक से रिलेटेड हो गए एस से। इसके बाद मैं बात करता हूं तीसरे नंबर का तत्व कहां पे आएगा, जैसे मैं बोलूं यहां पर NS, तो N की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी बाहर है 2 दे रखी है, तो मैं क्या बनूंगा यहां पर 2 और क्या दे रखा है S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो कौन कौन सा चला जाएगा, एक तो तीसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक कौन सा चला जाएगा मेरे पास चौथा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसके बाद में हम कहां पे चलेंगे F के पास चलेंगे, F के पास N का वैल्यू कितना दे रखा है 2, ये देखिए 2 दे रखा है, 2 दे रखा तो यहां पर 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 0, F पॉसिबल है ही नहीं, F पॉसिबल तो कहां से होगा 4F से स्टार्ट होगा, 4F से स्टार्ट होगा तो मैं क्या बनूंगा दूसरे आवर्त में F ब्लॉक का तत्व नहीं पाए जाते, या F ब्लॉक के तत्व दूसरे आवर्त से स्टार्ट नहीं होते। इसी प्रकार मैं D में चलूंगा तो 2 - 1 तो कितना होगा रे 1D, और 1D तो पॉसिबल है ही नहीं, D कहां से स्टार्ट होगा 3D से स्टार्ट होता है। तो यहां पर लास्ट में चलूंगा मैं किसके पास P के पास, और P के पास जैसे जाऊंगा तो N की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे 2p, और P में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहां पर ये क्या दे रखा P क्या दे रखा हमारे को उपकोष दे रखा, और P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं 3 कक्षक होते हैं, कितने कक्षक होते हैं 3 कक्षक होते हैं। ये मैंने बनाए P के 3 कक्षक कौन कौन से होते हैं Px Py एंड Pz, तो मैंने बोला 3 कक्षक होते हैं, Px होता है Py होता है एंड Pz होता है। अरे होता है कि नहीं होता, याद करो एक बार जरूर आपको याद आएगा, यहाँ पर मैंने बोला Px Py एंड Pz होता है, तीनों का एनर्जी लेवल कैसा होता है सेम होता है। अगर आपको पता होगा तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ भाई, एक कक्षक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो मेरे पास कितने कक्षक दे रखे 3 कक्षक दे रखे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम P सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। हमने बात कहाँ तक की अभी तक 4 तक की, तो 4 के बाद में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा 5 के बाद में छठा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे चला जाएगा, 7 भी यहाँ पे चला जाएगा, 8 भी यहाँ पे चला जाएगा, 9 भी यहाँ पे चला जाएगा और 10 भी यहाँ पे चला जाएगा। काउंटिंग कर लेना तो 5 से लेकर 10 तक के जितने भी एलिमेंट आते हैं, 5 से लेकर 10 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं वो कहाँ पे कौन से सब सेल में एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन सभी एलिमेंट का P सब सेल में एंटर करेगा। इस वजह से 5 से लेकर 10 तक के जो भी तत्व होते हैं वो कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, यहाँ पर P ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर n = 3, किसकी बात करेंगे रे n = 3 की बात करते हैं, या मैं बोलूँ तीसरे आवर्त की बात करते हैं। तीसरे पीरियड या तीसरे आवर्त की बात करूंगा तो कहां तक बात हो चुकी थी हमारे पास 10 तक बात हो चुकी थी। 10 के बाद में 11वें नंबर, और 11वें नंबर पे कौन आता है मेरे पास सोडियम, कौन आता है सोडियम। तो सोडियम से बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और यहाँ पर मैंने बोला NS, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 3s, कौन सा हो जाएगा 3s। कहां तक लिख दिया था मैंने 10 तक एलिमेंट को व्यवस्थित किया, 10 के बाद में कौन सा आएगा मेरे पास 11, s में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 11वां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और कौन सा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा रे 12वां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। चलो साहब 3s की बात की, 3s के बाद में हम किस पे चलते हैं f पे चलते हैं, तो n की जगह कितना रखा मैंने 3, तो 3 में से 2 किया तो कितना बचा रहे 1, 1f पॉसिबल है नहीं है। अगर 1f पॉसिबल नहीं है तो तीसरे आवर्त में भी कौन से ब्लॉक के तत्व नहीं आएंगे f ब्लॉक के तत्व नहीं आएंगे। अगर f ब्लॉक के तत्व नहीं आएंगे तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ स्लेस, यानी कि एक प्रकार से पहले आवर्त में भी कौन नहीं है f ब्लॉक के तत्व नहीं है, दूसरे आवर्त में भी कौन नहीं है f ब्लॉक के तत्व नहीं है, तीसरे आवर्त में भी कौन नहीं है हमारे पास f ब्लॉक के तत्व नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर किसकी D
ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला n इक्वल कितना रखूंगा मैं 3, कितना रखूंगा रे 3, क्योंकि तीसरे आवर्त की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 रखा तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा मेरे पास 2, कितना बचा 2, और 2d जैसे 2 बचेगा तो मैं क्या बनेगा मेरे पास 2d, और 2d पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है। अगर 2d पॉसिबल नहीं है तो मैं बोलूंगा यहाँ पर तीसरे आवर्त में डी ब्लॉक के तत्व भी नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे रे, डी ब्लॉक के तत्व भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि 2d क्या नहीं होता, पॉसिबल है नहीं होता। कौन सा पॉसिबल होता, 3d पॉसिबल होता है। इस वजह से यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व भी नहीं होंगे। कौन से आवर्त में, तीसरे आवर्त में। बात करते हैं किसकी, p की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p आ गया था, 2p के बाद में कौन सा आ जाएगा 3p, 3p कैसा, क्योंकि n की जगह कितना रखूंगा मैं, आपकी बात 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3p। तो कहां तक बात की थी हमने, 12 तक बात की थी। 12 के बाद में कितना आएगा मेरे पास 13, 13 से लेकर आप कहां तक जा सकते हो 18 तक। कहां तक जा सकते हो रे, 18 तक जा सकते हो। अगर 18 तक जा सकते हो तो देखिए काउंटिंग कर लीजिएगा, टोटल एलिमेंट कितने आ रहे, 6 एलिमेंट आ रहे। तो 13 से लेकर 18 तक के तत्व कहां पे एंटर करेंगे, p सब सेल में एंटर करेंगे, या p सब सेल में एंटर करेंगे तो कौन से ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, वो p ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर कौन से आवर्त की, फोर्थ आवर्त की। कौन सी बात करेंगे रे, फोर्थ आवर्त की बात करते हैं। फोर्थ आवर्त की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 18 सॉरी हमारे को कौन दे रखा है, फोर्थ आवर्त, n इक्वल कितना दे रखा है 4। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है ns, तो n की जगह कितना रखूंगा 4 रखूंगा तो कौन सा हो जाएगा 4s। बात कहां तक की हमने 18 के बाद में s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 18 के बाद में कौन सा जाएगा 19 के बाद में कौन सा जाएगा मेरे पास 20, कौन सा जाएगा रे 20। चलो सब 4s में कौन कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन चला गया, 19 और 20, यानी कि 19वें नंबर का तत्व और 20वें नंबर के तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर कर रहा है, 4s में एंटर कर रहा है। एक प्रकार से मैं सब बोल सकता हूं 4s में 19वें और 20वें तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। इस वजह से 19 और 20 नंबर के तत्व किसमें पाए जाएंगे, s ब्लॉक में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद में चलते हैं f के पास। तो मैंने n की जगह कितना रखा, 4 रखा, 4 में से 2, 4 में से 2 के तो कितने बचे रहे 2, तो क्या हो जाएगा 2f। तो 2f पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है। कहां से पॉसिबल होगा, 4f से पॉसिबल है होगा। अगर 4f से पॉसिबल होगा, 2f पॉसिबल है, नहीं है तो मैं बोलूंगा यहां पर फोर्थ आवर्त में, चौथे पीरियड में यहां पर मैं बोलूंगा 4f क्या नहीं है रे, पॉसिबल है। या एक प्रकार से f ब्लॉक क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर बात करते हैं हम किसकी, d की बात करते हैं। तो देखिए n इक्वल कितना दे रखा है 4, तो यहां पर 4 रखूंगा तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा मेरे पास 3। और देखिए जैसे 3 बचेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 3d, और 3d पॉसिबल है कि नहीं है, तो 3d कैसा होगा रे, पॉसिबल है होगा। और 3d पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सा 3d, क्या लिखूंगा रे 3d। और d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे जाते हैं, मैंने बात की यहाँ पर d सब सेल की, किसकी बात करें, d सब सेल। d सब सेल में कितने, या d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए d में मैंने बताया 5 कक्षक होते हैं, तो ये मैंने बता दिए d में कितने कक्षक है, 5 कक्षक। 5 कक्षक कौन कौन से होते हैं, अभी नाम लिखते हैं हम ये एक प्रकार से। पहला बोला मैंने कौन सा, dxy, इसके बाद में कौन सा बोला, dxy dyz, इसके बाद में कौन सा लिख दिया मैंने, dz स्क्वायर। कौन सा लिखा है, dz स्क्वायर। इसके बाद में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा मेरे पास dzx। कौन सा हो जाएगा, dzx। तो देखिए एक ऑर्बिट में या एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो d सब सेल में कितने ऑर्बिट दे रखे हैं, 5 ऑर्बिट दे रखे हैं, 5 कक्षक दे रखे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे मैक्सिमम में, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने चले जाएंगे रे, 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 3d में कहां से कहां तक जा सकता है इलेक्ट्रॉन, 20 तक की बात की हमने। 20 के बाद में कौन सा आएगा हमारे पास, 21वें नंबर का। कहां से आएगा रे, 21 से लेकर 30 तक। कहां से कहां तक आएगा, 21 से लेकर 30 तक आएगा। चलो साहब मैंने 3d में बात की, 3d में इलेक्ट्रॉन या एक प्रकार से एलिमेंट कहां से कहां तक उपस्थित होता है, 21 से लेकर 30 तक उपस्थित होता है। इसके बाद में हम चलते हैं कहां पर, p के पास चलते हैं। p के पास चलते हैं तो देखिए हमने बात की कौन से, फोर्थ आवर्त की बात की, और फोर्थ आवर्त की बात की तो यहाँ पर n की जगह कितना रखूंगा मैं, 4 रखूंगा। तो कौन सा हो जाएगा मेरे पास, एक प्रकार से 4p। कौन सा हो जाएगा रे, 4p हो जाएगा। अगर 4p हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो 30 के बाद में कौन सा आता है मेरे पास, 31।
31 से लेकर कहां तक चला जाएगा रे 36, कहां तक चला जाएगा 36, यानी कि 31 से लेकर 36 तक के जितने भी तत्व होते हैं वो कौन से ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं, पी ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद में हमने किसकी बात कर ली, चौथे आवर्त की बात की। चौथे आवर्त के बाद में कहां पे चलेंगे हम, पांचवें आवर्त पर। पांचवें आवर्त पर चलते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना रखूंगा मैं, एन एस दे रखता हूं, एन की जगह कितना रखूंगा 5, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5s, कौन सा हो जाएगा 5s हो जाएगा। और 5s हो जाएगा तो बात की थी हमने कहां तक, 36 तक बात की थी। 36 के बाद में कौन सा था 37, कौन सा था रे 37 के बाद में कौन सा था 38, कौन सा आएगा रे 38। तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, 37 एंड 38 इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करवाया मैंने, s सब सेल में एंटर करवाया। तो एक प्रकार से 37 एंड 38 नंबर का जो तत्व होगा वो किससे रिलेटेड होगा, एक प्रकार से s ब्लॉक से रिलेटेड होगा। बात करते हैं किसकी, n-2f की। तो n इक्वल कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 5 दे रखा है तो यहाँ पर कितना रखोगे 5 रखोगे। जैसे ही 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से दोगे तो कितना बचेगा, क्या बनेगा 3f बनेगा। और 3f पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि कहां से पॉसिबल होगा, 4f से पॉसिबल होगा। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ पांचवी आवर्त या 5th नंबर के पीरियड में भी f ब्लॉक के तत्व उपस्थित नहीं होते। बात करते हैं किसकी, d की। तो यहाँ पर कितना रखूंगा 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचा रहा मेरे पास 4, तो क्या कौन सा बनेगा 4d, कौन सा बनेगा रे 4d। और 4d में कहां से कहां तक तत्व आ जाएंगे 38, 38 के बाद में कौन सा था 39, तो 39 से लेकर कहां तक चला जाएगा रे 48 तक, कहां तक चला जाएगा 48 तक। तो 39 से लेकर 48 तक के जितने भी तत्व, जो भी तत्व है 10 के 10 तत्व कौन से ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं, डी ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूं किसकी, बात करता हूं पी की। तो देखिए मैंने बात की एन की जगह कितना रखूंगा मैं, यहाँ पर 5 रखूंगा। अगर 5 रखूंगा तो बात करता हूं मैं यहाँ पर कौन सा 5p। तो चलो साहब 48 तक हमने बात कर ली थी। 48 के बाद में कौन सा था 49, तो 49 से लेकर 54, कहां से कहां तक रहे 49 से लेकर 54 तक के तत्व कौन से ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं, पी ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलो साहब हमने कौन कितने आवर्त की बात की, फर्स्ट आवर्त की बात कर ली, सेकंड की बात कर ली, थर्ड की बात कर ली, फोर्थ की बात की, और यहाँ पे किसकी बात कर ली हमने, 5th आवर्त की बात कर ली। अब बात करते हैं हम कौन सा 6th आवर्त की बात करते हैं। तो छठे आवर्त की बात करते हैं तो देखिए n इक्वल कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो पहले हम चलते हैं किस पर, आवर्त सारणी के सूत्र पर। आवर्त सारणी के सूत्र में पहला कौन सा दे रखा है ns, तो n की जगह कितना रखूंगा मैं 6, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 6s, कहां तक व्यवस्थित किया था मैंने 54 तक। तो 54 के बाद में कौन सा आएगा मेरे पास 55 एंड 56, तो 55 एंड 56 नंबर के एलिमेंट होंगे वो कौन से ब्लॉक से रिलेटेड होंगे, एस ब्लॉक से रिलेटेड होंगे। चलो साहब 55 से लेकर कहां 55 एंड 56, इसके बाद में आता है कौन सा 57 नंबर और 57, ठीक है। 57 की बात की यहाँ पर, और देखिए एक प्रकार से आप n इक्वल कितना रखा मैंने 6, तो n इक्वल कितना रखूंगा 6 में से 2 किया तो कितना बचा रहा मेरे पास 4, तो कौन सा हो जाएगा 4f। तो बात की किसकी मैंने 4f की बात की, किसकी बात की रे 4f की बात की। अब 4f की बात की तो 4f में एलिमेंट कहां से कहां तक आते हैं, तो देखिए 4f की बात करते हैं तो यहाँ पर 56 के बाद में कौन सा आता है 57, जो क्या होता है असब्शन होता है, क्या होता है असब्शन होगा। ये क्या नहीं करेगा n प्लस l रूल को क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। अगर फॉलो नहीं करेगा तो फिर 4f में कौन सा चला जाएगा, ये जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, देखिए 57 को छोड़कर 57 एंड एक और बात करते हैं 57 एंड 89 नंबर, ये दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो किसको फॉलो नहीं करते हैं, n प्लस l रूल को फॉलो नहीं करते। जबकि जितने भी एलिमेंट मैंने अभी आपको व्यवस्थित करके बताए सभी के सभी किसको फॉलो करे, एक प्रकार से n प्लस l रूल को फॉलो करे, और n प्लस l रूल के बेसिस पे हमने क्या क्या इनको व्यवस्थित किया है, ठीक है। तो चलो साहब मैंने बोला 55, 56 और 57 नंबर का तो कौन से ब्लॉक से रिलेटेड होता है, डी ब्लॉक से रिलेटेड होता है। उसके बाद में हमारे पास कौन सा था 58 नंबर का तत्व आता है, कौन सा था 58 नंबर का तत्व आता है। तो 58 से लेकर 71, कहां से कहां तक रहे 58 से लेकर 71 तक के जो भी तत्व होते हैं उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करते हैं, एक प्रकार से मैं बात करूं f सब सेल में एंटर करते हैं, और f सब सेल में एंटर करेंगे तो कौन से ब्लॉक से रिलेटेड हो जाएंगे, एक प्रकार
प्रकार से एफ ब्लॉक से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बात की कौन सी 4f में एलिमेंट कहां से कहां तक आ गए 58 से लेकर 71 तक। इसके बाद में हम चलते हैं किस पर डी पर, तो n की जगह कितना रखूंगा 6 में से 1 गया तो कितना बचा रहा 5, तो कितना होगा 5 पे डी होगा। कौन सा होगा रे 5 पे डी होगा, तो मैंने यहाँ पर रखा 5 पे डी, और डी में इलेक्ट्रॉन कहां सॉरी कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो देखिए एक तो मैंने पहले एलिमेंट छोड़ दिया था कौन सा 57 नंबर पे, कौन सा छोड़ा था 57, और 57 किससे रिलेटेड होता है डी ब्लॉक से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं 57 हो गया, 57 के बाद में 58 से लेकर 71 तक किसमें चले गए 4f में चले गए। 4f के बाद में यहाँ पर वापस आएंगे 5d के पास में, तो 71 के बाद में कौन सा था 72 से लेकर 80 तक के जो भी तत्व होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा 5 पे डी में एंटर करेगा, तो डी ब्लॉक से क्या करेंगे ये रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम किसकी पी की बात करते हैं, तो n की जगह कितना रखूंगा मैं यहाँ पर 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रे 6p हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा रे 6p हो जाएगा। अगर 6p हो जाएगा तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो तत्व भी देखिए जब भी हम आवर्त में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने नंबर से बढ़ता है 1 नंबर से क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात की 80 के बाद में कौन सा था हमारे पास 81 से लेकर 86 तक के जो भी तत्व होते हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है 6p में एंटर करता है, यानी कि कौन से सब सेल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जा रहा है, इस वजह से ये कौन से ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे p ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। चलो साहब यहाँ पर 86 तक हमने बात की, 86 के बाद में किसकी बात आती है 87, तो यानी कि पीरियड नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया 6 नंबर का पीरियड भी क्या हो चुका है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं कौन से पीरियड की 7 नंबर के पीरियड की बात करते हैं। 7 नंबर के पीरियड की बात करते हैं तो देखिए किसमें चलते हैं आवर्त के सूत्र पर, आवर्त का सूत्र पहला कौन सा देगा ns, तो n की जगह कितना रखूंगा मैं 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7s। अगर 7s हो जाएगा तो 86 के बाद में कौन सा आता है 87 नंबर का तत्व आता है। कौन सा आता है 87 नंबर का तत्व आता है। 87 के बाद में कौन सा आता है हमारे पास 88, तो 87 और 88 कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है s ब्लॉक से रिलेटेड है। इसके बाद में मैंने बात की n इक्वल कितना दे रखा 7, तो n की जगह मैंने कितना रखा 7 रखा, 7 में से 2 गए तो कितना बचा 5, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर 5f, और 5f बचेगा तो 4f के नीचे कौन सा गया 5f, कौन सा कह रहे 5f, और 5f में इलेक्ट्रॉन देखिए 88 के बाद में कौन सा था 89, लेकिन मैंने अभी बताया था 57 एंड 89 n प्लस l रूल को फॉलो नहीं करते, और आपने n प्लस l रूल कहाँ पे पढ़ा होगा रे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे देखा होगा n प्लस l रूल क्या होता है। ठीक है, चलो साहब मैंने बात की यहाँ पर 57 एंड 89 तो किसके एक्सेप्शन होते हैं, एक प्रकार से n प्लस l रूल के बेसिस पे क्या नहीं किया जाता है, इनको अरेंज नहीं किया जाता। तो मैं इस यहाँ पर 89 को छोड़ देता हूँ। 89 के बाद में कौन सा आता है हमारे पास एक प्रकार से 90, तो 90 से लेकर एक प्रकार से 103 यानी कि 90 से लेकर 103 तक के तत्व किससे रिलेटेड होते हैं 5f से रिलेटेड होते हैं, और 5f से रिलेटेड होते हैं तो एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कौन से ब्लॉक के तत्व हो गए, एक कौन से ब्लॉक के तत्व हो गए ए ब्लॉक के तत्व हो गए। इसके बाद में चलते हैं किसके पास है डी के पास है, तो n इक्वल कितना दे रखा है 7, तो n की जगह कितना रखा मैंने 7 रखा, 7 रखा तो 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, और 6 बचा तो क्या बनेगा यहाँ पर 6d बनेगा, क्या बनेगा 6d, तो मैं बोलूं यहां पर कौन सा बनेगा मेरे पास 6d। अगर 6d बनेगा कौन सा बनेगा 6d, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ किसको 6d को पुट करता हूँ, किसको पुट करता हूँ 6d को, तो 103 के बाद में कौन सा था मेरे पास पहले कौन सा आएगा 89, क्योंकि n प्लस l का अपवाद होता है और ये किससे रिलेटेड होता है डी ब्लॉक से रिलेटेड होता है। पहले किसको लिखेंगे 89 के बाद में कौन सा गया था 90 से 103 तक f ब्लॉक में चले गए थे। 103 के बाद में कौन सा आएगा हमारे पास 104 से लेकर 112 तक के तत्व किससे रिलेटेड होते हैं
या एक प्रकार से बोलो 104 से लेकर 112 और 89 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में एंटर करता है, डी सब सेल में एंटर करता है। इस वजह से किससे रिलेटेड होते हैं, डी ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। और लास्ट में बात करते हैं हम किसकी, 7p की, जो एक प्रकार से क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम एलिमेंट को 118 तक अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 112 तक की बात हो गई थी, 112 के बाद में कौन सा आएगा हमारे पास, 113, और 113 से लेकर 118 तक के तत्व कहाँ पे रखे जाते हैं, पी सब सेल में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, 118 तत्वों को क्या किया, 118 तत्वों का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। हमें पता लगा कौन से नंबर का तत्व कौन से ब्लॉक से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए मैंने अब तक क्या बात बताई, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 11 एंड 12, 19 and 20, 37, 38, 55, 56 एंड 87 एंड 88, ये सारे के सारे तत्व किससे रिलेटेड होते हैं, एस ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर बात की जाए 4f के तत्वों को क्या क्या कहा जाता है, तो 4f के तत्वों को लैंथेनॉइड तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंथेनॉइड तत्व कहा जाता है। ठीक है, और 5f के तत्व को क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड तत्व कहा जाता है। आगे बताया जाएगा भाई लेंथेनॉइड तत्व क्यों कहा जाता है और एक्टिनॉइड तत्व है क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो मैं बोलूं लेंथेनॉइड तत्व कहां से कहां तक उपस्थित होते हैं, 58 से लेकर 71 तक कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, यहाँ पर लेंथेनॉइड तत्व उपस्थित होते हैं। और 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को क्या बोला जाता है, एक प्रकार से एक्टिनॉइड तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने बात की डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मेनली कहां से स्टार्ट हो रहा है, आवर्त नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। कौन से आवर्त से स्टार्ट हो रहा है, 4th आवर्त से स्टार्ट हो रहा है। तो 3D में कितने चलेंगे, 21 से लेकर 30, 4D में 39 से लेकर 48 एंड 5D में 57 हो गया। 57 के बाद में 72 और 80, और इसके बाद में 6D में 89, 104 से लेकर 112 तक के तत्व आगे। ये सारे के सारे तत्व किससे रिलेटेड होते हैं, डी ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। और बाद लास्ट में बात की हमने किसकी, पी सब सेल की बात की। पी सब सेल में कौन सा होता है, 5 से लेकर 10, 13 से लेकर 18, 31 से लेकर 36, 49 से लेकर कहां तक, 54 तक है। और यहाँ पे 81 से लेकर 86 तक, और यहाँ पर मैंने बोला 130 से लेकर 118 तक के तत्व कहां पे प्रेजेंट होते हैं, पी ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। यानी कि एक प्रकार से इनका सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा, पी सब सेल में क्या करता है, एंटर करता है। इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 57 एंड 89 नंबर के जो तत्व होते हैं वो किसके अपवाद होते हैं, एक प्रकार से n+l रूल के क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। किसका होते हैं, n+l रूल के क्या होते हैं, एक प्रकार से अपवाद होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो भाई इस प्रकार से हमने क्या किया, एक प्रकार से आवर्त सारणी को सही तरीके से क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। आवर्त सारणी के सूत्र के बेसिस पे हमने क्या किया, तत्वों को एक प्रकार से ब्लॉक वाइज क्या किया, डिवाइड किया, और उनके नंबर देखे कौन सा तत्व कौन से नंबर से क्या होगा, रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, जिससे कि आपके पास जल्दी से जल्दी क्या आ सके, नोटिफिकेशन आ सके, और जो भी हम आगे से आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन भी आपके पास क्या हो सके, जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।